दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 84 और तारीख है 24 मार्च। और आज हमारे यात्राग्राम के सफ़र में एक हमने माइलस्टोन अचीव किया है। एक बहुत बड़ा दिन है आज यात्राग्राम के लिए। पूछो क्या? तो दोस्तों वो बात ये है कि कल मैं रामपुर आया और तारक एजुकेशनल एकेडमी में मैंने एक्टिंग वर्कशॉप करनी स्टार्ट की। और मैं वर्कशॉप ले रहा था, मतलब लिया। मेरे को बहुत मज़ा आया जानने में, सुरेंद्र सर को, प्रिंसिपल मैम को। तो आज जब मैं सुबह उठा तो सुरेंद्र सर का मैसेज आया हुआ था और न्यूज़पेपर की लाइन लगी हुई थी। दैनिक जागरण और भी तमाम न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि प्रवीण इंगोनिया जो यात्राग्राम के सफ़र में निकले हुए हैं, 999 कैरेक्टर करना चाहते हैं 2027 में, उसके लिए वो भारत का भ्रमण कर रहे हैं, भारत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो तारक मेहता में आए और एक्टिंग वर्कशॉप कंडक्ट की। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। और तो मुझको ये यात्राग्राम के जो ये 84 डेज़ की मेहनत का जो पुरस्कार मिला है रामपुर में आके, वो मतलब उसमें मैं बहुत इमोशनल हुआ और मेरी छाती चौड़ी हो गई। और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि देखिए मैंने कोई इसमें प्रमोशन में खर्चा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ये मान के गया था और मान के निकला था। मैंने ये तय किया था कि मैं किसी भी तरह का पेड प्रमोशन, बूस्ट, रील कराना, 1 रुपया मैं उसमें खर्च नहीं करूँगा। जो भी होगा वो सब ऑर्गेनिक होगा, जो भी करना होगा मैं सब ऑर्गेनिक करूँगा और ऑर्गेनिक ही होने दूंगा मैं। तो मैं बस अपना एपिसोड बनाता हूँ, पूरा अपने आप को सेल्फ डॉक्यूमेंट करता हूँ और रिलीज़ कर देता हूँ। तो आज जो ये पुरस्कार मिला और जो न्यूज़पेपर में आया, उसने एक हल्की सी जीत का आगाज़ कर दिया है। एक हल्का सा प्राउड फील और एक हौसला फिर से बढ़ा दिया मेरा। बहुत मज़ा आ रहा है यात्राग्राम में। देखते रहिए भाई और बहनों, और इंसानियत के नाते लाइक करो जी, शेयर करो जी, सब्सक्राइब करो जी। यात्राग्राम की जर्नी में, यात्राग्राम की जर्नी में पार्टिसिपेट करो जी, एंजॉय करो जी। यस। आ गए हैं तारक एजुकेशनल एकेडमी। आज हमारा दूसरा दिन है यात्राग्राम का और आज हम वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। बच्चों को मैंने टास्क दिया था, वो सब करके रेडी होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यस। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रवीण इंगोनिया है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। हमने फिल्म बनाई नवरस कथा कोलाज, जिसको पूरे वर्ल्ड में 71 अवार्ड मिले हैं और उसमें मैंने 9 रोल निभाए, 9 भूमिकाएं निभाई। और ये यात्राग्राम सीरीज़ में कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ और 999 कैरेक्टर मुझे करने हैं 2027 में। तो उसी के सिलसिले में आपके स्कूल में आना हुआ और बहुत मज़ा आया। ये जो वर्कशॉप थी, वर्कशॉप कंडक्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। बच्चों को इतना ज़्यादा एक्टिव देख के, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखकर मुझे आप लोगों को थैंक यू और आप लोगों को अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। तो बहुत देखिए, अध्यापक जो होता है ना, अध्यापक ही भविष्य बनाता है भारत का। तो बच्चे हमारे अच्छे एजुकेटेड रहेंगे, बच्चे हमारे, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य बनता है। और एक घर में अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, अच्छी जगह पे पहुंच जाए, तो हम उस पूरे खानदान का भविष्य बना रहे होते हैं। करूँगा कि आप सब लोग मिलकर ज़रूर देखिएगा। वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और मेरी नज़र में मतलब स्त्री ही भगवान है। मतलब मैं जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ऊपर वाला भगवान, कुदरत, माँ है। क्योंकि एक माँ जब पेट में सांसें बना सकती है, धड़कन बना सकती है, ब्लड बना सकती है, जीवन दे सकती है, तो वही भगवान है। और उस भगवान के साथ हम रेप कैसे कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है एज एन फिल्म मेकर, नवरस में विभत्स रस, डिस्गस्टिंग को मैंने जोड़ा है रेप के साथ, है ना। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है, बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि
भगवान अगर एक स्त्री है तो उसका रेप नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने करुणा रस से जोड़ा है। मेरी नज़र में वो आदमी नपुंसक है जो एक औरत पे हाथ उठाता है। बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना स्त्री प्रधान फिल्म बनानी चाहिए और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सोशल इशू डालनी चाहिए। तो मैंने एक में 9 फिल्में बनाई। तो 9 छोटी छोटी फिल्में हैं, 9 छोटे छोटे सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का ताना माना है नवरस कथा कोलाज। और हमारी फिल्म देखकर अगर 9 रेप रुकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा फिल्म बनाना सार्थक होगा। 9 डाइवोर्स रुकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन फिल्म मेकर मेरा फिल्म बनाना सार्थक होगा। 9 बच्चे यस में बिलीव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फिल्म बनाना सार्थक होगा। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग। रेडी सेकेंड डे के लिए? कल मजा आया था? होमवर्क किया? नो सर। नो होना नहीं चाहिए। कल आपको क्या सिखाया था? ऑलवेज बिलीव इन यस। नो वर्ड डिक्शनरी से डिलीट कर दो, बुक्स से डिलीट कर दो, अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। ऑलवेज बिलीव इन यस, ठीक है ना? नो नहीं होना चाहिए, यस में बिलीव करो। जब आप यस में बिलीव करते हो तो आज आपने जो नो बोला है वो नहीं बोलोगे, है ना? आगे भी नहीं बोलोगे। तो ऑलवेज बिलीव इन यस। तो कौन बच्चा सबसे पहले दिखाएगा एड जो तैयार की थी और पापा को जो ऑब्जर्व किया था? आ जाओ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिल्कुल लाइफ में कभी किसी चीज से डरना मत, ठीक है ना? आपके जैसी जिंदगी, है ना, आपके जैसा चेहरा, आपके जैसी आंखें, आपके जैसा दिल, आपके जैसी अपब्रिंगिंग, आपके जैसे मम्मी पापा, आपके जैसे जिंदगी का एक एक हिस्सा ना अमिताभ बच्चन सर के पास है, ना शाहरुख खान सर के पास है, ना वर्ल्ड के जो रिचेस्ट आदमी है उनके पास है। ईश्वर ने आपको, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने आपको बड़ा अनमोल बना के भेजा है। जब आपके जैसी आंखें, आपके जैसा चेहरा, आपके जैसी अपब्रिंगिंग, आपके जैसी जिंदगी जब किसी के पास है ही नहीं तो हम डरे क्यों किसी से, है ना? हम तो अनमोल हुए, हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो उस चीज में आप कॉन्फिडेंट रहिए, उस चीज में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि जैसे जब हमारे जैसा कोई है ही नहीं तो हम डरे क्यों किसी चीज से। इसलिए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, है ना? एक्टिंग जो हम कर रहे हैं वर्कशॉप, उसका मेरा मेन मकसद यहां पे आने का ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहे। कोई बोले कौन करेगा, सबसे पहले आप भाग के आओ, मैं करूंगा, है ना? चाहे 5000 लोग खड़े हो, चाहे 10,000 लोग खड़े हो, हमेशा कूद के सामने आओ, है ना? उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग। जो कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट बच्चा बहुत अलग दिखता है। और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। भगवान ने आपके जैसा किसी को बनाया ही नहीं। आपके जैसे फेस का स्ट्रक्चर बना के भगवान ने तोड़ दिया, यार आप ही रहने चाहिए, है ना? तो इस चीज को आज गांठ मार लो, इस चीज को आप हमेशा से लिख लो अपनी डायरी, अपने दिमाग में लिख लो कि मेरे जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तो मैं अनमोल हूं, मैं ब्रिलियंट हूं, आई एम द बेस्ट, और मुझे अपना बेस्ट करना है। किसी को नीचे नहीं दिखाना, किसी से जलन नहीं रखनी, कुछ नहीं, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे हमेशा आगे रहना है ना? तो अभी कौन आगे आएगा सबसे पहले बताओ? आ जाओ, चलो, शाबाश, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। हाँ, कैसे आपने ऑब्जर्व किया मम्मी को? मम्मी जब चल रही थी हम ध्यान से, मम्मी पूछी इतने ध्यान से क्यों देख रही? अच्छा, मम्मी ने बोला? यस सर। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी यानी इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? अच्छा, तो देखिए मम्मी को ऑकवर्ड कर दिया उन्हीं की बिटिया ने देख देख के। चलो शाबाश, वेरी गुड। कैसे चलती है आपकी मम्मी, किस तरह से वो वॉक करती है, आप हमें पूरा बताइए। आइए। हाँ, साड़ी पहनती मम्मी, ओके। लेकिन चलने का तरीका कैसा है मम्मी का? ओके।
आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मम्मी मतलब हल्का सा मतलब लेफ्ट साइड में पाँव पे जोर देती है, राइट साइड में पाँव में जोर देती है, कैसे मतलब क्या स्ट्रेट चलती है? ओके, वेरी गुड। मजा आया मम्मी को ऑब्जर्व करने में? वेरी गुड। और किसी ने ऑब्जर्व किया अपनी मम्मी को? हाँ, किया किसी ने? नहीं किया? आ जाओ, चलो शाबाश, वेरी गुड। माय नेम इज आराध्या भारद्वाज। आई एम फ्रॉम क्लास 8। मेरी मम्मी जब गुस्से में होती हैं तब बोलते बोलते सबको सुनाती रहती हैं। घर में कोई हो, मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब अगर कुछ होगा तो ये यहाँ पड़ा है, वो वहाँ पड़ा है। जब गुस्से में ऐसे चलती हैं, जब नॉर्मल होती हैं सबसे प्यार से बात करते हुए चलती हैं, मतलब ठीक से चलती हैं। और जब गुस्से में तब वो मतलब कि अलग ही पता चल जाता है कि हाँ ये गुस्से में है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो। सही दिया गया था इंटेंशनली कि आप अपनी मम्मी की वॉक ऑब्जर्व करो या पापा की वॉक ऑब्जर्व करो। इसके पीछे का जो साइंस है, हर चीज जो भी आपको सिखाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज करते हैं और देखना, गौर से देखने वाली जो चीजें हैं आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आपको ये सिर्फ एक्टिंग में ही काम नहीं देता, आपको रियल लाइफ में भी वैसे काम देगा, है ना। आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो किसी जगह को हम गौर से देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उस चीजों को समझते हैं, उस चीजों को नोइंगली अननोइंगली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास एक ज्ञान बढ़ता है, एक जगह का ज्ञान बढ़ता है। जैसे मैं चाहता तो मैं अपने घर से ही शुरुआत कर सकता था 999 कैरेक्टर की, 999 रोल में आराम से कर सकता था। मैंने फिल्म प्रोड्यूस की, मैंने बनाई, उसने 71 अवार्ड जीते ऑल ओवर वर्ल्ड में। मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, हाँ, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि मैं भारत भ्रमण करूं, जाऊं वहां जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है कि अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं और भारत की कहानियों की बात कर रहा हूं, और मेरी एज है 48, है ना। मैं आज से 30 साल पहले मुंबई चला गया था, तो उस 30 साल में जो मैंने देखा था, तब से मैं मुंबई में हूं। ज्यादा से ज्यादा शूट के लिए हम कभी मॉरिशस गए, कभी कहां गए, आउटडोर शूट करे और आ गए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अभी भारत को रिप्रेजेंट करने की, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पहले भारत को समझूं, क्योंकि आज से 30 साल पहले वाला भारत और अभी भारत पूरा चेंज हो चुका है। आज क्या समस्याएं हैं, आज लोग क्या सोचते हैं, आज लोगों की डेली रूटीन क्या है ना। वो कहानियां ढूंढने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भारत को समझूं, भारत की चीजों को समझूं, भारत को जानूं कि भारत के लोग कैसे, क्योंकि हर 100 किलोमीटर के बाद भारत की चीजें चेंज होती है, भारत की बोली चेंज होती है, भारत का पहनावा चेंज होता है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले जानूं, समझूं, ऑब्जर्व करूं। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, और ये साल के एंड तक सोचिए मेरे पास 365 दिन, 365 घटनाएं, 365 लोगों की जिंदगी की अनुभव होगा, और आपके पास भी वो अनुभव हो सकता है अगर आप ऑब्जर्वेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। डेली आप कोशिश कीजिए, जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। जो टीचर पढ़ा रही है आप वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तो 10 बार पूछिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, आप टीचर को भी मत जाने दीजिए और अपने आप को भी मत जाने दीजिए। आप अपने आप की हैबिट डालिए, तो सोचिए आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो जब पूरा साल खत्म होगा तो 365 दिन में आप कितने ज्ञानी बन चुके होंगे। आप अभी से ये आदत डाल लेंगे, अभी से ये अपना नेचर बना लेंगे कि यार मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है, मुझे रोज सीखना है, समझना है। तो जब आप बड़े होंगे, क्या उम्र है बेटा आपकी? 13 साल की, ठीक है ना। जब आप अभी पढ़ोगे, कॉलेज में भी पहुंचोगे, और 10 साल आपने ऐसा ही नेचर बना लिया, तो इन 10 साल में आपके पास कितनी सारी चीजें होंगी। न्यूज पेपर पढ़ो, न्यूज देखो, गौर से ऑब्जर्व करो, न्यूज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं चल रही है। कल को जब आप आईपीएस के लिए तैयार करोगे, है ना, कोई सर्विस के लिए तैयार करोगे, तो आज अगर आप नेचर बना लेते हो अपना न्यूज को गौर से देखने के लिए, तो आपके पास कितनी सारी न्यूज होंगी, कितनी सारी चीजें होंगी आपके पास। क्यों? क्योंकि आप डेली अपने आप पे काम कर रहे हो, है ना। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प। यस, आपको खुद की मदद करो आप, और खुद की मदद कैसे होगी? अपने आप को झोंकने से, है ना। अभी आप मेहनत करोगे ना, तो आने वाले टाइम पे आप राजा फील करोगे। अभी आप मस्ती करोगे, खूब खेलोगे, तो फिर पूरे जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ये बड़ा गोल्डन टाइम है। ये आपका जो दिमाग है ना, इतना इतना उपजाऊ दिमाग है, इसको सही डायरेक्शन में लगाओ, है ना। टीचर अगर आपको जो बोल रहे हैं करने के लिए, होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क देना वो ऐसा वो नहीं है कि आपको कुछ पनिशमेंट मिल रही है। होमवर्क के पीछे जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप दोबारा उस चीज को रिकॉल करें, उस प्रोसेस से गुजरे जो टीचर ने सिखाया है। और जब आप होमवर्क करते हो, जब आप लिखते हो, तो आप जब लिखते वक्त है ना, जब होमवर्क कर रहे होते हो, तो वो जो आप सब्जेक्ट और जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, वो जीवन भर के लिए क्लियर हो जाता है। होमवर्क देने का उद्देश्य अध्यापक का सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप उसकी रिवीजन करें, क्लास में जो सिखाया जा रहा है और जो आप लिख रहे हैं वो आप अपने दिमाग में बैठा लें, है ना। तो ये आप अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, ठीक है ना। तो बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब कुछ मस्ती की बातें करते हैं कुछ मस्ती करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर आओ। फॉर कश्मीर बोलते शाबाश शाबाश। तो आज हमारा एक्टिंग डे था सेकंड, ठीक है। मजा आया आप लोगों को? ओके। तो आज हमने इनको टास्क दिया था कि आपको 5-5 लोगों में हमने ग्रुप बनाया था और उनको टास्क दिया था कि आपको एक परिवार बन रहा है और परिवार में क्या क्या चीजें होती हैं, परिवार में डिस्कशन क्या क्या होता है, वो दिखाना है। लेकिन उस परिवार का हम मतलब इस पूरे स्कूल में जो ये बच्चे थे, 5-5 का ग्रुप था, उसको हमने पूरे हिंदुस्तान में बांटा। हमने एक कश्मीर की टीम बनाई, हमने राजस्थान की टीम बनाई, हमने हरियाणा की टीम बनाई, पंजाब की टीम बनाई। कल हम और कुछ एक्टिंग की बारीकियों पे काम करेंगे और कुछ मस्ती वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। हम जोर से बोलते हैं, जस्ट बिलीव इन यस।